हम लोग जाते थे तो लोग बाग छेड़ते थे, कहते थे ये कौन जा रहे हैं, ये लड़की है कि लड़का है। कई ब्याह शादियों में जाती लड़की समझ के मेरे पीछे हो जाते थे। बच्चे मेरे दो हैं बैठे हैं, दोनों सेवा करते हैं मेरी। इसका नाम देकी शर्मा है, ये सुनीता नेहरा है, दोनों बहुत सेवा करते हैं मेरी। लोग बाग तो ये कहा करते थे जाट लोगों की पार्टी अच्छी नहीं होती। और अब भी दुआ करूंगी कि मालिक करे मेरे जीते जी मेरी ज़िंदगी में एक दिन मेरा दुष्यंत जी मुख्यमंत्री जरूर बने। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। हाथी जब टपते हैं ना तो दुनिया बोलती रहती है, कुत्ते बड़े भौंकते हैं, जानवर बड़े भौंकते हैं, हाथी अपनी मस्ती में चला जाता है। ये नाचने गाने के अलावा भी कोई काम किए हैं आप? SBK न्यूज सवाल भारत के न्यूज चैनल पर आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं किन्नर समाज से बिलोंग करने वाली जन नायक जनता पार्टी की नेता मैडम राज हसीना चौधरी जी, जिन्होंने 2 बार पूर्व पार्षद रही हैं। इसके अलावा समाज सेवा का काम लगातार करती रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने पाल पोस के बड़ा करके उनकी शादियां की, लड़कियों की शादियां की और समाज सेवा के अंदर रेगुलरली लगी रहती हैं। और जन नायक जनता पार्टी में इस बार दुष्यंत चौटाला जी को जिताने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया, उनको आशीर्वाद दिया। उनकी जगह जगह उनकी जो भी रैलियां थी और उनके जो भी कार्यक्रम थे उनके अंदर जाकर उनका प्रचार प्रसार किया और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। वो इसी आशीर्वाद का नतीजा था कि जन नायक जनता पार्टी सरकार में शामिल होकर आज वो उप मुख्यमंत्री के पद पर दुष्यंत चौटाला जी बैठे। तो आइए जानते हैं इनकी जिंदगी की हर उस सच्चाई के बारे में, हर उस उतार चढ़ाव के बारे में जो जीरो से स्टार्ट करके इन्होंने एक किन्नर समाज में रहते हुए कैसी जिंदगी जी, क्या उसके अंदर उनको दिक्कतें आई और कैसे ये नेता बनी और क्या क्या इन्होंने समाज को उसके अंदर दिया। आज इनकी उम्र 80 साल है और ये अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस खोलकर आपके सामने रखने वाली हैं। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मैडम राज हसीना पूर्व पार्षद राज हसीना चौधरी बोल रही हूँ जी हिसार से। और पूरी जनता से मैं अपील करती हूँ कि जैसे मैंने सब कुछ किया है ऐसे ही हमारे किन्नर समाज वाले भी जितने लोग हैं मेरे, जैसे मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बड़ा शादी की, उनकी सब कुछ किया। मैं अपना 50% गरीब लोगों में जो हमारे इस काबिल हैं जिनको हम शादी कर सकें, आम जनता को तो नहीं कह सकती, तो उनको घरों से तो हम लेके आते हैं। और लाने के बाद फिर सबसे ये कहूँगी मेरे किन्नर समाज से भी और लोगों जिनके पास 2 पैसे हैं, अच्छा सब कुछ है, कि गरीबों की सहायता करें। और मैं यहाँ पे आई को मुझे 55 साल हो गए, 55 साल हो गए यहाँ पे आई को। देखो उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले मैं थी जी दिल्ली में थी मैं उससे पहले दिल्ली में। उससे पहले फिर दिल्ली से यहाँ दिल्ली की ब्रांच है, ये गद्दी हमारी बड़ी दिल्ली में है ना। हाँ जी, हम आपसे ना बचपन के बारे में बिल्कुल जानना चाहेंगे कि बचपन कैसा था। आप किन्नर से समाज से बिलोंग करती हैं तो किस तरह के का बचपन होता है आप लोगों का? बचपन जी मैं 20-22 साल की उम्र में आ गई थी यहाँ, 20 साल की उम्र थी मैं आ गई थी, दिल्ली में ले आए थे मुझे। और फिर महसूस तो बड़ा होता था। जन्म कहाँ का है? जन्म मेरा है जिला जमुनानगर है और पहले हिमाचल में रहते थे हम लोग। हिमाचल से फिर हमारा जो है ना मेरे भाई वगैरह ने कोठी बना ली वहाँ बिलासपुर है जी, गोपाल मोचन के पास है, तो वहाँ पे हमारी ज़मीन वगैरह है जो है सब लोग रहते। तो भैया जी वो क्या नाम लेगा, उसके बाद में दिल्ली से मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने कुछ दिन रही हूँ, लोगों ने अच्छी नीति से पहले फंक्शन करती थी, ब्याह शादी बुक होके जाती थी, लेडीज़ लड़कियाँ मेरे साथ और जाते। आर्केस्ट्रा पार्टी थी मेरी, आर्केस्ट्रा में जब से कमाया, फिर मैंने मकान बनाया गरीबों की आप दुआओं से, आप लोगों के 2 पैसे से ला के सब कुछ बनाया और सब कुछ अच्छा कर रही हूँ। और मैं 18 साल इनकी कांग्रेस पार्टी में हूँ, जिंदल साहब के बड़े नज़दीक रही, सुमित्रा जिंदल जी के बड़े नज़दीक रही, बाबू जी के बड़े नज़दीक रही और हुड्डा साहब के बड़े नज़दीक रही हूँ। 18 साल के बाद कुछ मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा चेंजिंग भी आनी चाहिए, तो इन्होंने मुझे, हमारे दुष्यंत जी ने, उनकी मम्मी जी नैना जी हैं और विधायक है, वो 2 विधायक बन चुकी हैं। और हमारे तो आपको पता है दुष्यंत जी का दिग्विजय बहुत प्यार करते हैं, इनके पापा भी बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी सब लोग प्यार करते थे और ऐसे ही मुझे आगे मिल गए। लोग बाग तो ये कहा करते थे जाट लोगों की पार्टी अच्छी नहीं होती, मैं कहती हूँ ऐसे जाट हर पैदा करे भगवान, ऐसे जाटों को जिनके ज़रिए से हम लोगों को। अब मुझे उन्होंने ये कहा कि हसीना जी आपकी दुआओं से हमें सब कुछ मिला है, आपके उससे सब कुछ बड़ मानता करते हैं। बुआ जी के सिवा मेरे
मेरे दुष्यंत बेटा नहीं बोलता, दिग्विजय बुआ जी आगे, मेरे बुआ जी आगे, सब मेरे इतना आदर मान करते हैं। नैना जी भी अभी आके गई, चाय पानी पी के गई, तो आपके आशीर्वाद से बहन जी हुआ सब कुछ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। तो बहुत ही अच्छे हैं वो लोग भी, और मैं तो सबको कहूँगी अच्छे काम करें। और पढ़ाई मैंने उस टाइम पे 8 क्लास करी थी जी, घर में से आई जो 8 क्लास में थी मैं, 8 से कुछ पढ़ाई थोड़ी बहुत यहाँ की आके। उसके बाद मैं समाज से तो हुई, फिर आपकी समाज से हूँ, तो इनके समाज में मैं घुल मिल गई। फिर घुल मिलने के बाद में मैं अपना ये बधाई वाला भी काम करने लग गई। पहले मैं फंक्शन ही करा करती थी शादियों में, फिर उसके बाद में अब ये बधाई वाला हमारा एरिया है, उस एरिया में जाते हैं हम लोग। मेरे चेले हैं 2-3, एक तो मेरी देवकी शर्मा है, एक मेरी सुनीता नेहरा है जो मेरे पास मौजूद रहते हैं, एक मेरी पोती चेला है, 3-4 मेरे पास रहते हैं, और गरीब बच्चे रहते हैं जिनकी शादी करती हैं। और मेरे को इतना मान सम्मान देते हैं चौटाला पार्टी वाले हमारे हैं जी, दुष्यंत जी भी, नैना जी भी, दिग्विजय भी, अजय भाई साहब भी इतना देते हैं जैसे मुझे समझते हैं कि हमारे घर के मेंबर है। और ये मेरा दावा है, दावा तो क्या है, मैं मतलब ये कह सकती हूँ कि दुआएं हैं मेरी हैं, और दावा तो नहीं कर सकती सॉरी, बाकी ये तो कह सकती हूँ कि मेरी दुआएं हैं। मैं जिस पार्टी के साथ रही, पहले मैडम जिंदल के साथ रही हूँ, वो कभी नहीं हारे, हमारे बाबू जी भी नहीं हारे कभी, बीबी जी भी नहीं हारी कभी। अब मैंने उनका साथ छोड़ के तो मैं इनके साथ हूँ। तो ये भी पहली फर्स्ट दफ़े हिसार से हमारे दुष्यंत जी जीते थे, और अब उनकी सरकार भी उनकी है। अब बड़ी उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी किसी अच्छी जगह लगाएंगे वो। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, और ऐसी जगह मुझे सेट करा जाए कि जहाँ मुझे पैसे का कोई लालच नहीं, मैं गरीबों की सहायता कर सकूँ। तो जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस से आपका मन किया कि चेंज करते हैं, जेजेपी में आ जाए, और जिस पार्टी में आप रही लगातार जो है वो जीतते हैं, तो ये भी समझे कि कांग्रेस सावित्री मैडम जी की हार का कारण भी फिर तो आप बन गए। हार का कारण तो नहीं कहेंगे, वो मेरे बड़े नज़दीक थे, लेकिन किसी का घर में पहरा अच्छा होता है ना जी। और जननायक जनता पार्टी भी मेरे लिए बहुत अच्छी है, नई पार्टी है। नई पार्टी ने देखो ये करके दिखाया, 10 सीटें लेके गए, क्योंकि उनकी 4 महीने की मेहनत थी। दुष्यंत जी की सिर्फ 3-4 महीने की मेहनत थी, है ना। अगर 2 साल मिले होते तो शायद पता नहीं कितनी सीटें ले जाते सरकारी। अच्छा, तो मुख्यमंत्री का सीट जो थी पक्के नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अब भी दुआ करूँगी कि मालिक करे मेरे जीते जी मेरी ज़िंदगी में एक दिन मेरा दुष्यंत जी मुख्यमंत्री जरूर बने। दुष्यंत जी, अगर आप सुन रहे हो तो आप इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे कि आप किन्नर समाज से रहे लगातार, जैसे आपने किस तरीके की आप उस किन्नर समाज के रहने के बावजूद भी आप एक पूर्व पार्षद बनी, 2 बार पार्षद बनी, नेता बनी, समाज सेवा की, तो आप इतने ठीक ठाक देखिए सक्सेसफुल हुए। हम चाहेंगे भगवान और भी आपको ऐसा सेवा करने का मौका दे। तो क्या किन्नर समाज के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप जो कर पाए हर कोई कर सकता है? कर सकता है जी, दिल होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हर काम के लिए जज्बा होना चाहिए। क्या दिक्कतें आती हैं? लोग क्या मतलब कि ऐसा समझ पहले दिक्कतें आई हैं, और अब तो बहुत जागरूक है समाज, बहुत जागरूक है, और हम लोग भी बहुत जागरूक हैं। पहले हमारे जो बुजुर्ग होया करते थे वो अनपढ़ ही होते, तकरीबन अनपढ़ होते, तो अब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे आगे आए हैं। बच्चे मेरे डॉक्टर्स भी हैं, कहीं इसमें हमारी दिल्ली में है डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर है, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और दिक्कत तो पहले आई थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं आपके दिवस से, कोई दिक्कत नहीं किस चीज़ की। पहले इतनी दिक्कत थी कि हम लोग जाते थे छोड़ते थे, कौन जा रहा है, ये लड़का है कि लड़का है, क्या चीज़ है, क्या है, लोग बड़े टोट हंसते थे, हम लोग चुप करके निकल जाते थे। हम लोगों को सबको पता चल गया, तो मुझे यहाँ पे 90% आदमी बुआ जी कह के बोलते हैं। 80 साल की मेरी उम्र, सारी ज़िंदगी मैंने यहाँ बिता दी। ये देखिए, तो जिन बच्चों की शादी में नाची थी, आज उनके बच्चे पैदा हो गए, वो भी मुझे बुलाते इनवाइट करते हैं कि नहीं ये दादी माँ बन गई है, हसीना जी दादी माँ बन गई हमारे बच्चों की, उनका हाथ जरूर आशीर्वाद जरूर चाहिए। अभी तो आप जैसे देखिए बड़ी उम्र बिताई आपने, 80 साल के आप हैं, तो
उस समय पर लोग टोट कसते थे, ठीक है, क्या क्या कहते थे, जैसे मतलब हाँ, ऐसे कहते थे जी, मैं बताया तो आपको, कोई कहता था लड़का है, कोई कहता लड़की है, कोई कहता क्या है नहीं, ऐसे करके लोग बात पीछे भी पड़ जाते थे। कई लोग, कई ब्याह शादी में जाती लड़के समझ के लोग पीछे हो जाते थे, ये लड़की है ना, तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के आती थी वहाँ से। हाँ, और अब तो बुजुर्ग हो गई हूँ, है ना, बच्चे मेरे 2 हैं बैठे हैं, दोनों सेवा करते हैं मेरी। इसका नाम देवी शर्मा है, ये सुनीता मेहरा है, दोनों बहुत सेवा करते हैं मेरी, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। हम उसको डेयरी में रखते हैं जो ना शराब पिए ना कुछ खा, ऐसा कोई गंदा काम नहीं करे। हमारे डेयरी को 8 साढ़े 8 बजे ताला लग जाता है जी, उसके बाद में हम लोग ताला नहीं खोलते। अच्छा, यहाँ पे पीर बाबा की मज़ार है, 40 साल से सेवा होती है, जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, फ्री सेवा होती है। वीरवार को मेला लगता है पूरा। हाँ जी। तो ये जो मतलब आपने बताया लोग जो टोट कसते थे, इस तरह की जो आप किन्नर समाज के साथ ये दिक्कतें रहती हैं, तो क्या आजकल जो किन्नर जो समाज के जो नए लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये किस तरीके से इस चीज़ों को मतलब कैसे झेलें और कैसे उसको जो है उससे टेंशन ना प्रोड्यूस करें अपने में? समाज से तो ऐसा नहीं, समाज वालों को समझाओ, अब तो समझ के तो बड़ा जागरूक आ गया समाज को। अब ऐसा नहीं, कुछ भी समाज वाले ऐसा कुछ नहीं समझते। बाकी कोई लोग होते हैं ऐसे भी, बाकी मैं अपने किन्नर समाज से भी कहूँगी, देखो हाथी जब तकता है ना तो दुनिया बोलती रहती है, कुत्ते बड़े भौंकते हैं, जानवर बड़े भौंकते हैं, आप तो अपनी मस्ती में चला जाता है। हम अपनी मस्ती रखते थे पहले भी, ऐसी मस्ती रखते, अब तो खैर इज्जत मान बड़ा है, लोगों की नज़रों बड़ा प्यार है, बहुत सहयोग मिला है मुझे, पार्टियों से सहयोग मिला है मुझे, जननायक से बहुत समाज मिला मुझे, बहुत प्यार मिला मुझे, और नैना जी से बहुत प्यार मिला, सब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। और हमारी ये शीला बिहान जी हैं जो महिला आयोग की चेयरमैन थी अपना इस पार्टी में, पुलिस पार्टी में, वो भी बहुत मेरे से प्यार करते, बड़ा लगाव करती हैं। जरा सा मैं कल परसों में बीमार हो गई तो उनको पता चला कि दीदी बीमार है, और मेरे खबर, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो इनके लिए सबके लिए दुआ करूँगी, भगवान को खूब फले फूले, खूब इनको आशीर्वाद, मेरे खूब पूरा आशीर्वाद है। और सबसे पहले जनता को आशीर्वाद, फिर मेरे प्रेस वालों को आशीर्वाद, जितने मेरे प्रेस वाले भाई हैं सबको भी मेरा आशीर्वाद है, बहुत प्यार भरा आशीर्वाद है। ये नाचने गाने के अलावा भी कोई काम किए हैं आप? हाँ जी, क्या काम? मैंने नाचने गाने के नहीं, मैंने प्रॉपर्टी डीलर का भी काम किया है। अरे वाह, क्या हाँ जी, इस पूरी कॉलोनी मैंने आधे से ज़्यादा मैंने ही बनी बेची है। अच्छा। मैंने सेल की है, मेहनत करी है। हाँ जी, ये नहीं किया कि खाली ताली बजा के मैं सब कुछ ले आई हूँ, मेहनत करी कि मैंने यहाँ जितनी ये ज़मीन थी खेती हुआ करती थी, और वधवा साहब उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। इस एरिया को प्रूड करवा के फिर प्लाट कटवा के फिर उनको कुछ मकान बनाए, कुछ वैसे करके बेचे, बच्चों के लिए सब कुछ किया मैंने। बहुत, यहाँ पर तो पूरा आपने ही बसाया है ऐसा लगता है। जी, सब मेरी जी। तो और समाज सेवा के लिए आपने जो काम किए, थोड़ा सा प्लीज़ हमारे दर्शकों को जरूर। समाज सेवा ये है जी कि मैंने 10-11 बच्चियाँ पाली, जिनका कोई भी नहीं था, बच्चियाँ पाली। कोई बच्ची 1 घंटे की, कोई बच्ची 2 घंटे की, कोई बच्ची साल की, कोई 6 महीने की, ऐसे करके मैंने बच्चियाँ पाली है जी। वो बच्चियाँ बड़ी हो गई, जिसकी पढ़ने की इच्छा है, जितनी पढ़ती है मैं पढ़ाती हूँ, वैसे उनकी शादियाँ करती हूँ। फिर उनको बच्चा होता है तो उनका छूचक देती हूँ, माँ बन के उनका छूचक देती हूँ। सब कुछ ऐसे दिखा के सब मोहल्ले पड़ोस को बुला के सबको, देखो मेरे बच्चे के लिए, दोतों के लिए भेज रही हूँ। वैसे जैसे आम समाज करता है ऐसे ही मैं उन बच्चों से पेश आता हूँ। राजनीति में आने का क्या कारण था? राजनीति में आने का ये कारण था जी, कुछ काम में ऐसा था जो नहीं कर सकती थी। जैसे कोई कहता बहन जी हमारा रोड बनवा दो, बहन जी हमारा ये काम करवा दो, बहन जी हमारा ये काम नहीं हुआ, सीवर नहीं आया, ये नहीं आया। मैं वो इसलिए राजनीति में आई कि जनता का काम कर सकूँ, किसी गरीब की सहायता कर सकूँ। मेरी ये सदा से रुचि है, आगे भी यही रुचि रहेगी, जब तक मेरे दम में दम है यही रुचि रहेगी कि किसी गरीब की सहायता करूँ, मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। किन्नर समाज के लिए एक किस तरह का मैसेज दोगे कि अगर हम लोग जैसे किन्नर हैं तो कैसी बात होती है ये, और किस तरह की फीलिंग आती है? फीलिंग तो ये होती है जी, जो बचपन में जब लोग हम घर से आते हैं जब तो बहुत फील होता है, घर बार छोड़ के आ जाते हैं, उसका तो आपको पता बड़ा फीलिंग होती है। उसके बाद ऐसा करके अपना घर बन जाता है ना। अब मेरे चेले हैं, यही मेरे बच्चे हैं, ये मेरी औलाद है, ये मेरे सब कुछ है। और जिन बच्चों को हम लोग ड्रॉप करते हैं वो लोग वैसे ही
जरा सी तकलीफ हो तो भागे आते हैं, जवाई भी आते हैं, बेटियां भी आते हैं, सब ऐसे आते हैं। राजनीति में आगे आपका क्या विचार है कि कहाँ तक आपको क्या आप तो देखिए बड़े करीब हैं उप मुख्यमंत्री जी के, तो क्या आप चाहेंगी कि किस तरीके से क्या क्या सेवा आप करना चाहेंगी और क्या सेवा आप समाज को और देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगी भैया जी कि हमें कोई ऐसा सरकार ऐसा जरिया दे, ऐसा पद दे जिससे हम लोगों का काम करा सकें। मुझे पैसे की कोई लालसा नहीं है, ना ही मुझे पैसे वाला कोई पद चाहिए। मुझे ऐसा पद चाहिए जिससे मैं किसी गरीब की सहायता कर सकूं। और मैं राजनीति में आई हूँ इसीलिए आई हूँ, और मेरे राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं। क्यों कि पैसा तो आप लोग देते हो, बधाई में सब कुछ रोटी पानी पूरी हो जाती है। आटा आपके घर से मिलता है, चीनी आपके घर से मिलती है, चावल आपके घर से मिलते हैं। 2 पैसे लाते हैं, उसमें से आधा हम नेक काम पे लगा देते हैं और आधा हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इतनी बड़ी उम्र है आपकी, 80 साल के आप हैं, आपने इतने लगातार सालों तक सेवा की है समाज की, और आगे भी सेवा करने का जो आपका जज्बा है हम आपको सलाम करते हैं उसके लिए। बच्ची की मेरी अभी इसकी 5 फरवरी की शादी है ना। सब इनवाइट हैं, इस पे भी बता रही हूँ मैं आपको, है जी, सब इनवाइट हैं मेरी तरफ से। और इसकी 5 फरवरी की है, अग्रसेन भवन में है बेटी की शादी। इसमें तो सभी दर्शक इनवाइटेड हो जाएंगे, फिर सबको अटेंड करना भाई मुश्किल साहब हो जाएगा। उनके घर के हैं, क्यों संभालना मुश्किल, उनके घर का ये सब कुछ मैं है जनता के घर का है। मेरे पास क्या अपना कुछ भी नहीं है, अपने पास तो सिर्फ जिंदगी भगवान की दी हुई है और सब जनता का ही दिया हुआ है। मैं बहुत आभारी हूँ जनता की भी और आप लोगों की भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं फिर भी ये मैसेज करूँगी हमारे समाज से भी कि हमारा समाज भी अच्छे काम करे और अच्छे आगे आए, गरीबों की सहायता करे। क्योंकि दौर पे हम कमा के लाते हैं, एक आप खा लो, एक उसमें गरीबों की सहायता करो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को समय दिया। इसके अलावा मैं आपसे भी आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? मेरी गुरु बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा अच्छी है। जो उस काम करते सब अच्छे करते हैं। आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं भी ये समाज को चाहते, समाज का हमारे ऊपर हाथ रहे, समाज से। जी, आप इतने साल से राज हसीना जी के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? राज हसीना जी जैसी कोई गुरु पैदा नहीं होएंगी ना होएंगी। हमारे को बचपन से पाली, माँ बाप जैसा बर्ताव करा, हमारे बच्चे जैसा बर्ताव करा, हमारी सब तमन्ना पूरी करी। हसीना ने जिसके हमारे 70 राशियों में भी हमारे सब तमन्ना, जिसके बच्चे नहीं होते उसके लिए भी दुआ करते, जिसके होते उसके लिए भी दुआ करते। वो भी जज्बान हमारे को खुशी खुशी से सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, आपके साथ थी जेजेपी की नेता राज हसीना चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।